हेलो दोस्तों, आज 16 एंड 17 मार्च 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, यानी कि इसको किसने पब्लिश किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिप्री ने। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021, जिसको पब्लिश करा है सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप जो हथियार इंपोर्टर्स कंट्री है वो कौन से हैं 2017 से 21 के बीच। तो इसमें है इंडिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है। एंड इंडिया ने सबसे ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट किस कंट्री से करा है, तो रसिया से करा है। वहीं पे अगर बात करते हैं टॉप 5 एक्सपोर्टर्स यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात किसने करा है, तो ये 5 कंट्रीज़ है, यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की मेज़बानी यानी कि होस्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 का इसको होस्ट करेंगे चेन्नई, इंडिया में। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे केडी वाइपर निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये एक मालवेयर है। ठीक है। तो केडी वाइपर ये एक न्यू डिस्ट्रक्टिव मालवेयर है जिसको डिस्कवर किया गया था यूक्रेन में। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच यूक्रेन में इसकी खोज की गई थी। एंड इससे पहले यूक्रेन में अदर मालवेयर की खोज की गई थी जो कि यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि विस्पर गेट, हर्मेटिक वाइपर एंड आइजैक वाइपर, ये सारे मालवेयर हैं। ठीक है। तो मालवेयर होता क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो डैमेज एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स को। ठीक है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 15 मार्च को। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। एंड 2021 की इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बिम्स्टेक्स शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि बिम्स्टेक्स समिट 2022 की मेज़बानी करेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो बिम्स्टेक्स समिट 2022 ये इस साल 5th एडिशन होगा इसका। एंड इसके होस्ट कंट्री होगा श्रीलंका। तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 मेंबर हैं। इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो यहाँ पे आपको सारे मेंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया एंड नीचे श्रीलंका। ठीक है। तो ये 7 मेंबर है बिम्स्टेक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में कौन सा पदक यानी कि मेडल जीता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। ठीक है। तो 2022 के जर्मन ओपन जो कि जर्मनी में ये इवेंट हुआ था, इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो मेंस सिंगल टाइटल यानी कि गोल्ड मेडल जीता है कुल्लावुट विदित सरन ने जो कि थाईलैंड से हैं। एंड सिल्वर मेडल जीता है लक्ष्य सेन जो कि इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेंस सिंगल टाइटल जीती है ही बिंग जियाओ ने जो कि चाइना से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल मिराई को लॉन्च करा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टोयोटा। ठीक है। तो टोयोटा मिराई इन्होंने पहला मतलब इस नाम से पहला हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि FCEV को लॉन्च किया है। एंड इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा जो कि प्रेजेंट टाइम भारत के मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। तो टोयोटा मिराई जिसको एक बार चार्ज करने से ये 600 किलोमीटर तक चल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 16 मार्च को। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है भारत में। ठीक है। तो इस बार 2022 की इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है। तो 16 मार्च 1995 में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन इंडिया में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। ठीक है।
तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए मेंस के कैटेगरी में बना है श्रेयस अय्यर जो कि इंडिया से हैं। वुमेंस के कैटेगरी में बना है एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वुमेंस ओडीआई में 250 विकेट्स लेने वाली पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी जो कि इंडिया से हैं, ये फर्स्ट वुमेन खिलाड़ी बन चुकी है जिन्होंने 250 विकेट्स ली है वुमेंस ओडीआई में। ठीक है, एंड इन्होंने ये लैंडमार्क प्राप्त करा है इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो रिसेंटली आईसीसी वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 जो कि जारी है एंड इसके होस्ट कंट्री है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कब शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16 मार्च से मतलब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इंडिया का कोर्बेवैक्स वैक्सीन दिया जाएगा। वहीं पे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन दिया जा रहा है जो कि 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गया था। तो ये टोटल 9 वैक्सीन्स हैं जिसको इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए अनुमति दे दी है। तो पहला है कोवैक्सीन, इनको बनाया है भारत बायोटेक ने, ये इंडियन मतलब स्वदेशी वैक्सीन है। दूसरा है कोविशील्ड, इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, एंड इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। तीसरा है स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है। मॉडर्ना यूएसए वैक्सीन है एंड इसको इंपोर्ट करा है सिप्ला ने। जॉनसन एंड जॉनसन ये भी यूएसए का वैक्सीन है, ये सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। छठा है जाइकोव डी जिसको डेवलप करा था जाइडस कैडिला ने जो कि गुजरात में स्थित है, एंड ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड डीएनए कोविड-19 वैक्सीन है, एंड इसको भी स्वदेशी मतलब ये भारत ने बनाया है खुद से। सातवां है कोर्बेवैक्स, इसको बायोलॉजिकल ई ने बनाया है जो कि हैदराबाद में स्थित है और ये भी स्वदेशी है। आठवां है कोवोवैक्स, इसको भी यूएसए ने बनाया है एंड इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नौवां है स्पुतनिक लाइट, इसको भी रसिया ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MV राम प्रसाद बिस्मिल किस नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज़ बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो रिसेंटली मोटर व्हीकल MV राम प्रसाद बिस्मिल इस वेसल का नाम है, ये लॉन्गेस्ट वेसल बन गया है जिन्होंने ब्रह्मपुत्रा रिवर पर यात्रा किया है। ठीक है, तो इसका रूट है ये हल्दिया से यानी कि वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था, बांग्लादेश से होते हुए पांडु पोर्ट पहुंचा है। ठीक है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन एंड MD कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रंजीत रथ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1959 में, हेडक्वार्टर है नोएडा में। क्वेश्चन है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनव चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक बुक लेंथ पोएम जिसका नाम है मॉनसून को रिलीज़ किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है अभय के। तो एक बुक लेंथ पोएम इसका नाम है मॉनसून जिसको पब्लिश करा था साहित्य अकेडमी ने, एंड इसके ऑथर है अभय के जो कि एक इंडियन पोएट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है, वो किस राज्य की गवर्नर थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश की। तो ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर थी कुमुदबेन जोशी। हाल ही में इनका निधन हो गया है इसलिए ये चर्चा में है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है 2022 के बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन है विल स्मिथ, क्रिस इवान, टॉम हॉलैंड या फिर जेन कैम्पियन।